एमएसपी को स्टैट्यूटरी गारंटी देना, यानी कि उसे कानूनी तौर पे लागू कर हर फसल पे हर किसान को एमएसपी का अधिकार देना, किसानों की सदैव से मांग रही है। जब जब हम बात करते थे कि किसानों की मांगें मानी जाएं, तो उसमें 3 काले कानून खारिज हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, इसकी बात होती थी। और पहले चार्टर ऑफ डिमांड में किसानों ने ये देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार के सामने ये बात रखी। दुख का विषय यह है कि अभी तक मोदी सरकार ने उस पर कोई फैसला लेकर किसानों को एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि 2011 में एक कंज्यूमर अफेयर्स का वर्किंग ग्रुप बना था, एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। और उन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस चीज को कहा अपनी कमेटी रिपोर्ट में कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, स्वामीनाथन कमीशन जैसी रिपोर्टें लागू होनी चाहिए। लेकिन आज लगता है देश के प्रधानमंत्री 2011 के गुजरात के मुख्यमंत्री के विचारों से सहमत नहीं है। शायद वो क्यों सहमत नहीं है तो वो ही बता सकते हैं। हमारी ये मांग है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए और किसानों के हक में स्टैट्यूटरी गारंटी, कानून में संशोधन करके एमएसपी को जोड़ा जाए और कानूनी अधिकार एमएसपी का हर किसान को मिले। इस बीच किसानों की तरफ से भी कहा गया कि जो उनकी 29 नवंबर में मार्च था उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन उनका साथ में कहना था कि जो भी उनकी डिमांड्स हैं, खासकर जो किसानों को मुआवजा देने की बात हो, जो इनकी मौत होगी, वो सब फुलफिल की जानी चाहिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल किसानों की मांगे एकदम जायज हैं और 3 काले कानून रद्द होने के साथ साथ एमएसपी की गारंटी हो। उस मंत्री जिसके बेटे ने किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी गाड़ी के नीचे मसल कर मार दिया, उसे कम से कम बर्खास्त तो किया जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं किसान? क्यों नहीं ये बेरहम सरकार सुन के किसानों की बात मानती? देश का किसान आतंकवादी नहीं है, देश का किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा अपना है, उसकी बात माननी चाहिए। हम तो कहते हैं मोदी सरकार से कि अब आप किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दीजिए। एमएसपी की गारंटी के बिना ये आंदोलन और ये पूरा जो एक संघर्ष है, ये समाप्त नहीं हो सकता। इनमें से ज्यादातर किसान पंजाब के हैं। पंजाब की राजनीति में आप लोग काफी सक्रिय हैं। बीते दिन दौरा किया, वहाँ पे टीचर से मिले, वहाँ पे अब आगे क्या कुछ आप लोग की रणनीति होगी, किस तरह से? देखिए, शिरोमणि अकाली दल के वर्किंग प्रेसिडेंट सुखबीर बादल ने कल हमारी पार्टी के पंजाब प्रधान, हमारे साथी, मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब के बारे में कुछ ऊल जलूल बातें कही। मैं सुखबीर बादल साहब को हिदायत देना चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी के बारे में सोचो, अपनी पार्टी को समाप्त होने से बचाओ अगर बचा सकते हो तो। जितनी डिस्क्रेडिटेड और बदनाम आज के समय अकाली दल है पूरे पंजाब में, शायद ही आजाद भारत के इतिहास में कोई पार्टी इतनी बदनाम होगी। चाहे बेअदबी की बात हो, चाहे नशे की बात हो, बड़े से बड़े आरोप अकाली दल और उनके नेताओं पे और खास करके बादल साहब के अपने निजी सगे संबंधियों पे लगे। मैं बादल साहब को कहना चाहूंगा कि भगवंत मान साहब के बारे में निजी टिप्पणियां करना, पर्सनल अटैक करना, उन्हें कैरेक्टर असैसिनेट करने की ये जो आपने नई रणनीति अपनाई है, इसे बंद कीजिए। पंजाब की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी और अपना घर संभालिए। आपका घर बर्बाद होने को है, आपकी पार्टी का जनाधार खिसक गया है। इस बार तो आप तीसरे नंबर पर भी नहीं आओगे। मुझे लगता है अकाली दल ऐसे ही चलता रहा सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में तो शायद चौथे 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी अकाली दल। अकाली दल को मेरी हिदायत है कि भगवंत मान साहब के बारे में व्यक्तिगत आरोप देना, कैरेक्टर असैसिनेट करना छोड़ दीजिए। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में यह सब शोभा नहीं देता है। पंजाब की सरकार पे पंजाब के बीच मनीष तिवारी जो सांसद थे, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल उठाए और मांग की है कि पंजाब सरकार बीते 70 दिन के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी करे। उनका कहना था कि इसे भी कॉल करता हूं। देखिए, पंजाब में चन्नी सरकार इस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसफर और पोस्टिंग का स्कैम कर रही है। एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग इस समय पंजाब में बिना लेन देन के नहीं हो रही है।
और कहीं ना कहीं नाम कथाकथित तौर पे मुख्यमंत्री के कार्यालय का आ रहा है। एक एक अफसर को बदलने के लिए करोड़ों रुपए की घूस मांगी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है, रिश्वत ली जा रही है, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। चन्नी सरकार को इसी समय ये ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम की जांच करवानी चाहिए और मुख्यमंत्री को खुद सफाई देनी चाहिए कि कैसे या तो उनकी सहमति से या उनकी नाक के नीचे पंजाब में सबसे बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला इस समय चल रहा है। एक दूसरा मुद्दा की तस्वीर दिखाई है अपना बताते हुए, इस पे चीन की तरफ से भी सवाल उठाया गया, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति और जो क्षमता झूठे प्रचार की और प्रोपेगेंडा की है, वो तो किसी की भी नहीं हो सकती। उनकी बचपन से ट्रेनिंग की जाती है कि कैसे आपने प्रोपेगेंडा फैलाना है, और बीजेपी इसमें माहिर है, उसमें कोई उनको रोक ही नहीं सकता, उनके कोई मुकाबला नहीं है। इसी के चलते आप देखते हैं लगातार उनके एडवर्टीजमेंट्स में, अखबारों में इश्तिहार जो आते हैं, उसमें भी, मैनिफेस्टो में भी सुंदर सुंदर एयरपोर्ट दिखाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें दिखाई जाती है कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। पता लगता है वो तो तस्वीरें कभी चाइना की होती हैं, कभी जापान की होती हैं, कभी रशिया की होती हैं। ये और देशों से उनकी किए गए कामों को कॉपी कर कर यहाँ बेचने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता तो भोली है, बेवकूफ़ है, उनको ठग लेंगे, वोट ले लेंगे। लेकिन साफ तौर पे इस बार यूपी की जनता झांसे में नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हराएगी। एक अंतिम सवाल है, दूसरा मुद्दा है, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने बीते दिन बैठक भी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि जो विदेश से फ्लाइट्स आ रही उन्हें रोका जाए जहाँ पे कोरोना। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो नया वेरिएंट कोविड-19 वायरस का आया है, सार्स वायरस का आया है, उस पर चिंता व्यक्त करी है और एक प्रिएंटिव मूव, एक रोकथाम के लिए केंद्र सरकार को कहा है कि तत्काल प्रभाव से आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो उन प्रभावित देशों से आ रही हैं उनको रोकिए, उनको बंद कीजिए। कम से कम इतना तो हम करें ताकि हम संभल पाएं, तैयारी कर पाएं उस नए वेरिएंट से लड़ने की। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हमने कोविड की फर्स्ट वेव में भी ये देखा था कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन भारत ने अपने एयरपोर्ट और अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद नहीं किया। इसी के चलते हजारों लाखों लोग विदेश में जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे वो हिंदुस्तान आए, दिल्ली, बंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से आए, और उसके चलते ही हमने देखा कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैला। सबसे ज्यादा दिल्ली और बंबई में फैला, क्योंकि ये दोनों सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो इस समय बड़ा जरूरी है कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पूरे आने जाने का जो पूरा एक प्रकार से सिस्टम अभी चल रहा है उस पर गौर फरमाएं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इफेक्टेड एरिया से उन्हें सस्पेंड करें और सरकार को हरकत में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए।